बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात होगी के साथ मैं आपका होस्ट खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि आज से तकरीबन 6 साल कबल यहाँ पर लाहौर में जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो एक बड़ी तारीख़ी हैसियत रखती है और उस मस्जिद की बड़ी अहमियत है, उसमें एक इमरान ख़ान के दौर में एक सीन फिल्माया गया था फ़िल्म के लिए, या एक शूट किया गया था ड्रामे के लिए। उसमें जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी तो उस वक़्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी थीं और नए नए उस वक़्त पर्चों से और जो ऑपरेशन है उससे और जो क्रैकडाउन है उससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उसने अभी हालिया दिनों में ही कुछ फ़राग़त हासिल की थी। लेकिन उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बानी थे, बल्कि हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने 14 अगस्त के मौके पर एक ऐलान किया था कि हम जाएंगे वज़ीर ख़ान मस्जिद में और वहाँ जुम्मा अदा करेंगे। तो बाबा जी ने जब ये ऐलान किया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत सारे कारकुनान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जुम्मा की नमाज जो है वो वहाँ पर अदा की और बाबा जी ने भी वहाँ अदा की। उसके बाद तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर गया और 6 साल के अरसे में ऐसा हुआ कि इस तरह की कोई दोबारा सिचुएशन पैदा नहीं हुई या कोई मस्जिद की बेअदबी नहीं की गई। अब चूँकि हुकूमत इस वक्त नून लीग की है और पंजाब में भी नून लीग है और मरकज़ में भी नून लीग है, तो दोबारा ये फिल्म आया गया है। इसमें सीन और एक ख़ातून जो है वो नीम बरना हालत उसकी है और उस हालत में उसने वहाँ पर जो है वो फ़ोटो सीन किया है। अब इस सिचुएशन के बाद अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के जो साहबज़ादे हैं साद हुसैन रिज़वी, उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए वही किरदार अदा किया जो उनके वालिद ने अदा किया और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जुम्मा की नमाज़ अदा करेंगे। तो कल जुम्मा था और कल वहाँ पर 22 अगस्त को 2025 चल रहा है, वहाँ पर आपने नमाज जुम्मा अदा की और एक अवाम का जम्मे गफ़ीर वहाँ पर पहुँचा। अब इसमें मेरी कुछ एजेंसीज़ के लोगों से भी बातचीत हुई और वहाँ के जो मकामी लोग थे उनसे भी बातचीत हुई। पहले तो हमने वहाँ के लोगों से पूछा कि आपने इससे पहले कभी यहाँ पर इतना इज़्दिहाम देखा? तो उनका कहना ये था कि इससे पहले जब अमीरुल मुजाहिदीन यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त हमने इतना रश देखा और इतना जोश और वलवला देखा था। वहाँ के दुकानदार हज़रात भी ये बात कर रहे थे कि हमने इससे पहले ऐसा वलवला कभी नहीं देखा, जब बाबा जी तशरीफ़ लाए थे तब देखा था। और अब दोबारा वो कहते हैं कि हमने ऐसा वलवला तब देखा है जब यहाँ पर उनके साहबज़ादे साद हुसैन रिज़वी आए। मेरे दुकानदारों से भी बात हुई कि आपके ख़्याल में ये मस्जिद में बार बार जो बेहुरमती होती है, ऐसा क्यों होता है? तो उनका मिले जुले नज़रियात थे, लेकिन उनका कहना भी ये था कि असल में ये हुकूमतें जो हैं ये दुनियादार तबकात की हुकूमतें होती हैं, कि उन्होंने दीन पढ़ा हुआ नहीं होता। इनके नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, ये बस दीन और दुनिया को मिला के चलना पसंद करते हैं। जब कोई दीनी तबका आ जाए तो उनकी बात रख लेते हैं, जब कोई दुनियावी तबका आ जाए तो उनकी बात रख लेते हैं। तो बस महकमा औकाफ़ के अंडर में हुकूमत को तो पता भी नहीं होगा। कुछ का मौक़िफ़ ये था, कुछ का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, हुकूमत इस बात की ज़िम्मेदार है, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर को जो है वो हर तरह की तौहीन और बेअदबी से जो है वो पाक करना चाहिए और बचाना चाहिए। इस तरह के रुझान लोगों में मुख्तलिफ, चूँकि वो ताजिर हज़रात हैं, उन्होंने अपनी दुकानें भी चलानी होती हैं। अगर वो कुछ सख्त बयान दे देंगे तो ये लाज़मी बात है वहाँ फिर महकमा औकाफ़ जो है वो उन्हें तंग करेगा और उनकी तिजारत के जो मामलात हैं वो भी यकीनन डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जो इसमें बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि एक एजेंसी के बंदे से मेरी बात हुई तो मैंने कहा भाई आपकी रिपोर्ट क्या है? तो वो दिली तौर पर बाबा जी से कुछ मोहब्बत भी रखता था। मैं नाम उसका शो नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प बताई। उनका कहना ये था कि हमें रात से ही एजेंसीज़ वाले बता रहे हैं कि हमें रात से ही जो है वो एसपी की तरफ से कॉलें आ रही थी और हमें पूछा जा रहा था कि भाई कल क्या होना है, कितने लोग जमा होंगे, यहाँ क्या होगा और यहाँ इकट्ठ होने के बाद ये कोई धरना तो नहीं दे देंगे, ये कोई ऐलान तो नहीं कर देंगे। तो इस तरह वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थी जो इदारे थे कि भाई क्या होना है। तो एजेंसी के जो दोस्त थे जिनसे मेरी बात हुई, मैंने उन्हें आखिरी चैनल का हवाला दिया तो उन्होंने कहा हम आपको बता देते हैं कि अंदर की बात यह है कि हमने रिपोर्ट जब उन्हें बना के दी है कि भाई लब्बैक वाले जब किसी चीज़ का ऐलान कर देते हैं कि हमने किसी जगह जाना है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये रुकते नहीं और ये हर सूरत वहाँ पर पहुँचते हैं और अब भी ऐसा ही होगा कि ये हर सूरत वहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की वो बड़ी मज़ेदार थी और वो ये थी कि हमें कोई दूसरी जमातें जब कोई ऐलान करती हैं, एहतजाज करती हैं, तो वो हमें फ़ोन करके कहती हैं कि हमारी तादाद कम है, आप इसमें ज़्यादा लिख दो
और हम वाहिद तबका है, वो कहते हैं तहरीक लब्बैक का, कि जब इनका कोई इज्तिमा होता है या गुरेली होती है तो हमें कहा जाता है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, आपने वो तादाद बहुत कम लिखनी है, तो हमें कम लिखने का कहा जाता है। ये बड़ी एक दिलचस्प बात थी जो उसने मुझे बताई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल से आज कितनी तादाद है, तो उनका नज़रिया ये था कि भाई अगर अंदर और बाहर के लोगों को हम मिलाएं तो ये तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार का मजमा बनता है। तो मैंने कहा आपने लिख के कितना दिया? उन्होंने कहा जी हमें चूँकि सख्ती से ऑर्डर थे लिहाजा हमने 10,000 का मजमा जो है वो लिख कर भेजा है। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एजेंसीज़ की नज़र में भी उन्हें ये इल्म है कि जब ये कोई ऐलान कर देते हैं तो फिर उस पर पूरा उतरते हैं, और ये बात बड़ी जो है वो काबिल फ़ख्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू अमन वालू की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसी तरह उरूज और तरक्की अता फरमाए और बाबा जी के मिशन पर इसी तरह जो है वो कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।